सिर्फ बिग बॉस ही है सपना। और सबसे बड़ी बात कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सलमान खान का। बड़े जो मेन बिग बॉस होता है उसमें देखने को मैं मिल जाऊँ, है ना। चाहे कोई हो, सिर्फ सलमान खान ही दबा पाएगा वहां पे, लेकिन और उसके अलावा कोई दबा नहीं पाएगा। अगर मैं गया, कह लो कि यार प्रतीक सहजपाल लोगों के लिए है, मेरे लिए वो वही बंदा है जो जिसको मैं लव स्कूल में मिला था और जिसके साथ मेरी बॉन्डिंग सबसे अच्छी है। सो मेरा नाम माधव शर्मा है एंड आप मुझे देख रहे हैं देसी फीड पे। फर्स्टली माधव, स्वागत है आपका देसी फीड चैनल पे। सो कैसे हो रहा है आपका दिन की शुरुआत एंड क्या चल रहा है? एंड थैंक यू सो मच। मेरी दिन की शुरुआत ऐसे हो रही है कि अभी तो फिलहाल मैं हफ्ते पहले पंजाब से आया हूँ एंड तो यहाँ के थोड़े पैटर्न अलग हैं पंजाब से। वहाँ पे 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सो जाते हैं सभी। एंड पहले 2-3 दिन तो मैं भी यही कर रहा था, लेकिन फिर यहाँ पे सब कुछ लेट नाइट ही ज़्यादा शुरू होता है, तो ऐसे से करके कर रहा हूँ मैं। एंड आई डू डेली व्लॉगिंग। सो जिम हो गया, फिर कहीं जाना हो गया, कहीं घूमना फिरना हो गया, तो ऐसे से करके दिन बीत रहा है मेरा। ओके, सो क्या कुछ व्लॉग्स में और अपकमिंग देखने मिलेगा ऑडियंस को? क्या कुछ आप नया लेके आ रहे हो? एक्चुअली मेरा ये जो व्लॉग है ये डेली व्लॉग है, तो इसमें क्या आ गया कि लाइफस्टाइल पूरा आ गया, कार्स के बारे में आ गया एंड मतलब जितनी भी चीज़ें मैं कवर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रैवल का बहुत शौक है एंड मेरे साल में कम से कम 10 से 12 ट्रैवल ट्रिप्स नॉर्मल लगते हैं। तो अब जैसे यूट्यूब शुरू करा है तो मेरे को लगता है कि यार ये तो मैं कर ही रहा था, तो इसको मैं कवर करूँ और साथ साथ में इसको भी ग्रो करूँ। अभी 10 दिन पहले मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, सो अच्छा चल रहा है सारा सिस्टम। यस, एक्चुअली बिकॉज आपने कुछ नई शुरुआत की है जी और इसके पहले भी आपने रियलिटी शोज किए हुए हैं जी। एंड कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस रियलिटी शो को लेकर? कितना मजा आता है आपको रियलिटी शोज करने में? मेरे को देखो एक्चुअली रियलिटी शो करे कम से कम 4 से 5 साल हो गए हैं, लेकिन वो जो फीलिंग है ना रियलिटी शो वाली, वो मतलब आज भी मेरे दिल में है। मैं मतलब अभी कितने साल ही हो गए ये करे को, है ना। एंड लेकिन जब भी दिमाग में कभी रील्स आ जाती हैं सामने या कोई वायरल रील सामने आ जाती है, तो दिल करता है कि यार फिर से एक रियलिटी शो करा जाए, है ना। क्योंकि तब मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, आई वॉज लाइक 19-20 का था मैं तब, है ना। तो मेरे को तब इतनी समझ नहीं थी, तो मेरे को अब लगता है कि यार मेरे को तब समझ नहीं थी तो मैंने इतना कुछ कर दिया, अब तो मैं पूरा तैयार हूँ, तो मैं अब क्या करूँगा। तो मतलब मुझे भी एक इंतजार है कि एक रियलिटी शो और करना है ज़िंदगी में, फिर उसके बाद रियलिटी शो का जिम्मा खत्म। ओके, तो कौन सा रियलिटी शो आप करना पसंद करेंगे? कुछ बहुत सारे रियलिटी जी शोज होते हैं, बिग बॉस, खिलाड़ी, झलक, सो आप क्या करना पसंद? देखो झलक वलक तो मेरे रियलिटी में है ही नहीं, क्योंकि उसमें डांस टूंस करना पड़ता है। मैं बिग बॉस ही मतलब हर एक बंदे का सपना रहता है। अगर लव स्कूल में भी आया था तो मतलब मुझे यही पता था कि एक बिग बॉस ही आता है, मुझे लव स्कूल के बारे में कुछ इतना पता नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे मार्केट में घुसते गए तो पता चला है कि एंड ऑप्शन वही है, तो अपन एंड को ही चुनेंगे अब, मतलब ना नीचे ना कोई ऊपर, सिर्फ बिग बॉस ही है सपना। और सबसे बड़ी बात कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सलमान खान का एंड उन्हीं को देख के मेरी जर्नी शुरू हुई है सारी। एंड तो मैं चाहता हूँ कि उनके साथ मैं एक दिन स्टेज शेयर करूँ, पता नहीं आज हो जाए, कल हो जाए, कब हो जाए, लेकिन करूँगा ज़रूर। ओके, सो इस बार 17 जून को बिग बॉस ओटीटी आने वाला है जी। सो इसमें आपका क्या कहना है, या आप या आपके कोई जो फ्रेंड है वो जा रहे हैं बिग बॉस ओटीटी में? देखो यू नेवर नो, बिग बॉस के एंड वाले घंटे में भी कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या पता मैं ही देखने को मिल जाऊं, क्या पता मैं देखने को ना मिलूं, बड़े जो मेन बिग बॉस होता है उसमें देखने को मैं मिल जाऊं, है ना। एंड ओटीटी इज अ सेम, वही घर है, वही सब कुछ है, लेकिन इसमें थोड़ी सी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है। 24 घंटे पब्लिक देख सकती है, देख तो उसमें भी सकती है, लेकिन मज़ा तो मज़ा ही है ना। मतलब वो छोटे में ओटीटी में ले लो या बड़े में ले लो, मज़ा तो बहुत है इस शो में। यस, लेकिन आपका साथ कुछ फ्रेंड है जिसने आपको बताया है कि यार मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ, या आप क्या कुछ प्रिपेयर करके जाएंगे अगर आप बिग बॉस में जाएंगे तो? देखो अभी फिलहाल तो मेरा कोई इतना नोन में नहीं है कि जो अभी बिग बॉस में जा रहा है। कुछ साल पहले 21 में प्रतीक सहजपाल गया था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, लव स्कूल में साथ में, उसकी भी जर्नी तब शुरू हुई थी और मेरी भी रियलिटी शो की जर्नी तब से ही शुरू हुई थी। तो उसने बोला था कि भाई सोच समझ के जाना, क्योंकि दिमाग का कचुम्बर निकल जाता है वहां पे, कि इतना सोचना पड़ता है और इतना मतलब आप यहाँ से शांत हो रहे हो तो वहां से गुस्सा हो रहे हो, यहाँ से निकल के वहां गए हो तो वहां अलग दुनिया है, यहाँ अलग कलेश है, यहाँ अलग कलेश है। तो ऐसे ऐसे से करके सारा सिस्टम है। और रही बात तैयारी की, तो ना मैंने लव स्कूल में तैयारी करी थी, मैंने भी वहां पे भी यही बोला था कि जो होगा उस पर रिएक्ट करूंगा।
मतलब मेरी कोई तैयारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब भगवान की कृपा से अपने आप होता चला जाता है जो भी कुछ होता है। लेकिन हाँ, दबता मैं भी नहीं हूँ। कोई कोशिश करे दबाने की, कोई भी हो, दबता नहीं हूँ मैं, चाहे कोई हो। सिर्फ सलमान खान ही दबा पाएगा वहां पे, लेकिन और उसके अलावा कोई दबा नहीं पाएगा अगर मैं गया। ओके, सो मतलब जैसे कि फाइट होगी तो आप चुप नहीं बैठे? नहीं। आवाज जरूर उठाओगे? मतलब जरूर उठाओगी, मतलब मेरी बॉडी लैंग्वेज ही मतलब आपको बता रही होगी कि ये बंदा बिना क्लेश के रह ही नहीं सकता। क्लेश तो मतलब मेरा फोर्टे है कि मतलब जो बात, ये नहीं कि क्लेश सिर्फ मेरा या किसी के साथ हो रहा है। अगर मेरे सामने किसी का क्लेश हो रहा है और मेरे को लग रहा है कि यार इस बंदे के साथ खड़ना चाहिए, ये तो चलो बिग बॉस है, यहाँ पे तो सबको देखना ही है। मैं रोड पे भी ऐसा ही हूँ, जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि यार नहीं यार इस बंदे के साथ गलत हो रहा है, तो मैं गाड़ी से उतरता हूँ, वहां खड़े हो जाता हूँ उसकी सपोर्ट करने के लिए। हालांकि मेरे को घर वालों से स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है, ये सब मत करा कर, ये सब चलता नहीं है। लेकिन अब क्या करें, अब पर्सनैलिटी ऐसी है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आप कुछ गलत नहीं देख सकते, आप वहाँ पे खड़े ही रह जाते हैं, तो कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे वैसा कि क्या हुआ था एग्जैक्टली? कुछ तो एक्सपीरियंस मेरा तो जैसे अब मैं लव स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ पे एक बैल्कनी वाली फाइट हुई थी हमारी। एंड तो गुस्सा का तापमान इतना था कि हमने दरवाजे नहीं देखे, बालकनी से मैं और प्रतीक घुस गए थे। तो वहाँ पे धक्का मुक्की हुई और फलाना हुई। तो मतलब एक व्यक्ति था जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, वो जब हमारी जजमेंट नाइट हुई तब उसने बोला कि इसने मेरी बंदी को टच करा है, धक्के मारे हैं। हालांकि मुझे भी पता है लड़ाई के रूल्स होते हैं कि यार अगर लेडीज है लड़ाई में या कोई फैमिली मेंबर है, वो नहीं होना चाहिए, 1 to 1 टसल होनी चाहिए। आई वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड कि यार मतलब मैंने उसको हाथ नहीं लगाया, लेकिन उसने जाके क्लेम करा कि इसने हाथ लगाया। अब वो बंदी भी उसके साइड पे ही थी, उसने भी क्लेम करा कि इसने हाथ लगाया। लेकिन वो चैनल वाले बहुत अच्छे थे एंड उन्होंने सपोर्ट, उन्होंने जहां पे मतलब कम से कम इतना गैप रहा होगा मेरा और लड़की के बीच में, तो मतलब उन्होंने मेरी क्लैरिफाई करी है कि मतलब अगर वो क्लैरिफाई ना करते तो मतलब मैं तो, मेरे पे इल्जाम था कि मैंने लड़की को धक्का दिया ही दिया है और ये नीचे गिरी ही गिरी है। तो इस वजह से थोड़ा मैं हमेशा गलत जगह पे गलत टाइम पे सही वक्त पे पहुंच जाता हूं मैं, तो ये मेरी प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम नहीं, काफी अच्छी बात है क्योंकि आप खड़े रहते हो, आपका एक जी का वॉइस है। एंड साथ ही जैसे आपने कहा प्रतीक सहजपाल आपका काफी अच्छा था, जी तो अभी फिलहाल कैसी चीजें हैं? अभी आप स्टिल साथ में कनेक्टेड हो? जी हमारी मतलब वी शेयर रील्स, जैसे आजकल रीलें चल रही हैं तो हंसी मजाक वाली रील्स एक दूसरे को भेजते रहते हैं एंड एक दूसरे से हमारी बात होती रहती है, मिलते रहते हैं। आपको बर्थडे का इंसिडेंस बता देता हूँ, मेरे को सुबह तक पता नहीं था कि हम साथ में घूमने जाएंगे। तो मेरे को फोन करके बोलता है कि भाई किधर है? मैं कहा मैं तो जिम जा रहा हूँ भाई। कह रहा तू छोड़ जिम, आज तेरा बर्थडे है, अपन घूमने चलते हैं। एंड मैंने उसको बोला कि यार नहीं, आप प्री वर्कआउट मैंने पिया हुआ है, मैं जब तक अब एक्सरसाइज मार नहीं लूंगा तो मेरे को भी शांति नहीं आएगी। तो फिर ही अरेंज्ड एवरीथिंग, आया मेरे को पिक करा, फिर अपन कार्टर रोड गए, घूमे फिरे, खाया पिया। तो मतलब कह लो कि यार प्रतीक सहजपाल लोगों के लिए है, मेरे लिए वो वही बंदा है जो जिसको मैं लव स्कूल में मिला था और जिसके साथ मेरी बॉन्डिंग सबसे अच्छी है। यस, तो वाकई में हम देखते भी हैं काफी कुछ चीजें जो है आप लोग शेयर करते हो एक दूसरे जी। के साथ। साथ ही में उनकी जो बहन है प्रेरणा, ऐसा ख्याल जा रहा है कि वो भी बिग बॉस में आ रही है, सो आपने कुछ बात की है उनसे? मैं भी, जैसे आपने सुना है मैंने भी वैसे ही सुना है, लेकिन ना तो मेरी प्रतीक के इस बारे बात हुई है। मैं आपको सही बात बताऊं, मेरे और प्रतीक में इंडस्ट्री के रिलेटेड कोई बात नहीं हम करते कि हमारे उसमें क्या चल रहा है। उसका कुछ आया मैंने पोस्ट कर दिया, मेरा कुछ आया उसने पोस्ट कर दिया। ना मैं पूछता हूँ कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं किसी की पर्सनल स्पेस में जा रहा हूँ। अगर वो बताए तो खुद से बताए और उस पर मैं रिएक्ट करूँ। अगर कोई बता ही नहीं रहा तो मैं उस पर पूछ नहीं सकता। मतलब रही बात अफवाहों की, तो अफवाहें प्रतीक की भी 3 साल से चल रही थी। 2019-20 हम इकट्ठे रहे हैं, मतलब वी रेंटेड अ फ्लैट एंड हम साथ भी रह रहे थे, तब से उसकी अफवाहें चल रही हैं। अब ये पता नहीं अफवाहें सच भी होती हैं कि नहीं। अब जाके वो 2021 में आके बिग बॉस में आया, लेकिन अफवाहें चल रही थी 2019 की। तो अब उसको भी नहीं पता होगा कि अगर मैं उसको पूछ भी लेता हूँ कि ऐसे ऐसे करके प्रेरणा जा रही है कि नहीं जा रही, तो उसको भी इतना पता नहीं होगा। लेकिन जाना कौन नहीं चाहता, सभी जाना चाहते हैं। जिनका सिस्टम फिल्मों में बढ़िया चल रहा है, सीरियल में बढ़िया नहीं, मतलब फिल्मों में ही बढ़िया चल रहा है, सीरियल वाले भी जाना चाहते हैं बिग बॉस में। तो बिग बॉस है ही ऐसा कि मतलब देखो उसमें काफी फायदे हैं। मतलब फायदे देखे जाए, एक तो आपकी पर्सनैलिटी वहां पे जाके बदल जाती है और आपका इंस्टाग्राम ग्रो करता है, आप हर तरह से ग्रो करते हो, आपको काम और मिलना शुरू हो जाता है। और क्या है कि दुनिया आज की डेट में ट्रेंडिंग लोगों को ही लेना चाहती है। मतलब मैं थोड़ा सा इस चीज से थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम है, क्योंकि
टैलेंट तो यार उसमें भी उतना ही है जिसके 5,000 फॉलोअर है, बकायदा उससे मतलब टैलेंट उससे भी ज्यादा होगा जिसके 1 मिलियन है। लेकिन बस ये थोड़ी सी, ये जो थोड़ी सिस्टम सा चल रहा है, मेरे को थोड़ा सा इससे प्रॉब्लम है। लेकिन ठीक है, मैं तो ये मानता हूँ कि यार किस्मत में लिखा होना चाहिए, वो होके ही रहता है, चाहे उसके 200 फॉलोअर हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 2 मिलियन हो, वो होके ही रहती हैं चीजें जो होनी होती हैं। यस एक्चुअली, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत कुछ ऐसा देखा गया है कि जिसके फॉलोअर्स कम होते हैं जी, उसको ज्यादा मौका नहीं मिलता, और जिसके ज्यादा होते हैं उसको मौका मिलता है। सो आपके साथ आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है या आपने किसी फ्रेंड ने आपको बोला है ऐसा? सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैं ही हूँ। मेरे 20.6 फॉलोअर्स हैं, मैंने आज तक फेक नहीं बढ़वाए, और मेरी शुरू से कोशिश यही रही है कि जेन्युइन चलूंगा, कम खाऊंगा लेकिन अपने हक का खाऊंगा। मैं एग्जांपल यूट्यूब का भी देता हूँ। मेरे को बहुतों ने बोला था कि पेज मोनेटाइज करवा ले, तो इतनी मेहनत कर रहा है, इसका तो कोई फल नहीं मिल रहा। मैं कहा नहीं यार, पैसे तो मैं चाहे कहीं और से कमा रहा हूँ, लेकिन मैं चलूंगा जेन्युइन, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, मैं चलूंगा जेन्युइन। प्रॉब्लम आती है क्यों? क्योंकि आजकल आप कहीं भी रिक्वायरमेंट भेजते हो, आपकी प्रोफाइल के साथ साथ वो इंस्टाग्राम का लिंक भी मांगते हैं। मतलब मेरे को पता भी होता है कि यहाँ मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम दे माइट नॉट बी सिलेक्टिंग मी, एंड मतलब ये थोड़ा सा मैं ये चीज फील करता हूँ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरे कर्मों में लिखा हुआ है, भगवान के पास बैठ के मैंने अपनी किस्मत लिखवाई है, आज नहीं कल तो वो चलेगी चलेगी। जरूर जरूर, और हम भी आपको देखना पसंद जी। करते हैं बिग बॉस में। लेकिन कोई ऐसे 3 पर्सन का नाम बताइए जिसको आप बिग बॉस में साथ में लेके जाना चाहते हो। साथ में प्रतीक तो ऑलरेडी कर चुका है, एंड जैसे प्रतीक और उसकी सिस्टर वी नो ईच अदर बहुत पहले से, तो ऑब्वियसली अगर उनका नाम आ रहा है तो वो भी साथ में चले। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी भी सपोर्ट हो जाएगी, है ना, मतलब शी इज अ बिग सिस्टर एंड एक मदरली फील आएगा एंड ये सब होगा। दूसरा नाम दूसरा नाम तो मैं नहीं सोच पा रहा, सीधी सी बात, क्योंकि सीधी सी बात, मैं अपने रास्ते पे ही फोकस रखता हूँ। मेरे को पता नहीं है कि इधर उधर कौन बढ़िया कर रहा है कौन नहीं बढ़िया कर रहा है। मेरे हिसाब से बढ़िया कर रहा हो और वैसे में जिंदगी में बढ़िया ना हो, तो प्रतीक की बहन इसलिए क्यों, क्योंकि अगर आपने पूछा कि वो जा रही हैं या नहीं जा रही, तो इस वजह से उन्हीं का नाम ले रहा हूँ कि अगर वो जाना चाहती है तो वाई नॉट यार, सब ग्रो होना चाहते हैं, हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और साथ में अगर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात जी की जाए तो क्या कुछ हो रहा है? अगर ड्रीम हंट देखा है जी प्लेलिस्ट में, जी, तो उसके अलावा क्या कुछ आने वाला है आपका नया? ड्रीम हंट तो अभी हालांकि रिलीज हुई है, 5-6 दिन हुए हैं, एंड उसके अलावा अभी मेरी बात चल रही है, फिल्म ही है वो भी, एंड अब देखो उसके अभी प्री प्रोडक्शन शुरू हुई है, एंड फिर उसकी वर्कशॉप पे जाएंगे, सिस्टम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कब जाके उसकी डेट आती है। क्योंकि फिल्मों का ऐसा ही रहता है कि यार सीरियल की तरह नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और अगले दिन आप ऑन एयर हो गए। फिल्मों का ये फिल्म भी जो थी ये 2022 में हमने शूट करी थी, तो फिर टाइम लगता है पोस्ट प्रोडक्शन को, फिर उसकी अपलोड करें, जैसे OTT है, फिर OTT को जाके पिच करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, तो समय लगता है। तो इस वजह से फिल्में तो चलती रहती हैं, ये तो मतलब मैं इनको गिनती में नहीं लेता। लेकिन अभी फिलहाल जो मेरा मेन फोकस है वो बिग बॉस की तरफ है कि यार एक बार ये वाला जो बकेट लिस्ट मेरी क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद तो हम झूल ही रहे हैं इंडस्ट्री में, आज नहीं तो कल नहीं तो फिल्में तो चलती रहेंगी। मैं इनको गिनती में नहीं गिनता कि ये तो होता ही रहेगा। ये सच में एक्चुअली बिग बॉस ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी लोग करना जी पसंद करेंगे, और अगर आपको मौका मिला और आपके फैंस भी आपको जरूर चाहेंगे कि आप जाए। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कैरी करते हैं हम लोग बिग बॉस में जब जाते हैं, तो ऐसी कौन सारी चीजें रहेगी जो आप अपने साथ में लेके जाएंगे बिग बॉस हाउस के अंदर? कोई मतलब मेरी जो जिंदगी जीने का तरीका है वो सारा ही आप कह लो कि बिग बॉस के घर जैसा ही है। मतलब नहीं पसंद तो नहीं पसंद, फिर सामने कोई भी हो, पसंद है तो पसंद है, चाहे सामने कोई भी हो, अगर गलत हो रहा है तो वहां पे भी भिड़ना है ना। ऐसी सी कोई बात नहीं है। रही बात फैंस की, फैंस तो बेचारे मेरे को लव स्कूल के बाद से बोल रहे हैं भाई रोडीज पे जाओ, स्प्लिट्स में जाओ, हम आपको देखना चाहते हैं। अब उनको क्या बोलूं कि मेरी लड़ाई तो साली मेरी मुकद्दरों के साथ चल रही है कि मेरे को कोई ले ही नहीं रहा, है ना। तो बस यही सिस्टम है। एंड फिर रोडीज में भी 2020 में गया था, PI में मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। मतलब ठीक है, मतलब मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। बेटर थिंग्स आर ऑन द वे, जो होगा अच्छा ही होगा जी। तो लास्टली ऑडियंस को क्या कहेंगे, क्योंकि वो आपको हमेशा से, आपको जैसे आपने कहा बिग बॉस के लिए जी बोल रहे हैं यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ, तो वो कब से वेट कर रहे हैं आपका, क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को मैं यही बोलूंगा कि देखो मेरे पे गिव अप मत करना। मैं वो बंदा हूँ, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तक
आ ही जाऊंगा, लेकिन समय लगेगा। लेकिन मेरे पे निगाहें मत हटाना, क्यों? अगर मैं आपको वहां पे नहीं पहुंच सका तो कहीं ना कहीं तो आपको दिख ही जाऊंगा, और आप भी मेरे पे प्राउड महसूस करोगे कि यार हम भी माधव को फॉलो करते थे, हमारा फॉलो करना व्यर्थ नहीं गया। तो यही कहूंगा मैं, मेरे पे नजर बनाए रखें, और नजर रखें, नजर लगाएं नहीं। जी।